हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरोज का स्वागत करती हूँ अपने स्वदेशी पकवान में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की चाट। इसके लिए हमने 3 आलू उबाल लिया है और इनको छील करके रख लिया है इस तरीके से। और उसमें डालने के लिए हम 3 हरी मिर्च लिए हैं, लहसुन लिए हैं, धनिया काट करके रख लेंगे। और आलू को सबसे पहले हम छील करके उसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। देखिए दोस्तों, हमारे सारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम आलू को 2 भाग में करेंगे। आधा आलू को हम अलग निकालेंगे और उसका यूज हम बाद में करेंगे। आधे आलू में हम मसाले डालेंगे, जैसे ये हमारा हो गया मिर्ची और लहसुन और अदरक के पेस्ट, और दूसरा हो गया नमक, और तीसरा चीज़ हम डालेंगे हरी धनिया कटा हुआ। दोस्तों, आज हम इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसको हम इस तरह से रख लेंगे और इनको हम छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे इसका इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम टिक्की बना करके रख लेंगे और सारे टिक्की हम बना लेंगे इस तरीके से। दोस्तों, नाम तो टिक्की है लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, इसको बोलते हैं आलू टिक्की चाट। ये बहुत दिलचस्प होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये चटपटे और तीखे खट्टे मीठे होते हैं। ये हमारी टिक्की बन चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इसमें हम जो हम अलग से आलू रखे थे कद्दूकस किया हुआ, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिना पानी के। ये देखिए, इस तरीके से इसको अच्छी तरह से मिलाते हुए हमने मिक्स करेंगे इस तरह। इसका एक डो बना देंगे आटे की तरह। आप लोग दोस्तों बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। हमने ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ, जिसे आप खाएंगे, आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से हमने देखिए आटे की तरह इसको गूंथ लिया है। आलू और कॉर्नफ्लोर को हाथ में हम चिकनाई लगा लिए हैं और इस तरह से इसकी हम गोलियां बनाएंगे और इसको इस तरह से कटोरी की तरह कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम इसके अंदर इस तरह से पिरो लेंगे और ये पूरा अच्छी तरह से मसाले वाले जो हमारी टिक्की हैं, इसको सादे वाले आलू की टिक्की से हम ढक लेंगे। इसी तरह से सारे टिक्की हम बनाएंगे और चाट वाले भैया लोग भी इसी तरह से बनाते हैं। ये देखिए, उनकी टिक्की इसी तरह से बनती है। बिल्कुल होटल स्टाइल है ये। आप भी बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट उतरेगा। इस तरह से इसको भी हम कटोरी की तरह बना लेंगे और इसके अंदर हमने जो मसाला वाले टिक्की को फिलिंग को रखा हुआ है, इसके ऊपर रखेंगे और इसको पैक करते हुए इस तरह से पैक करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए तरीका, इस तरीके से आप करेंगे, आपकी टिक्की पूरी कवर हो जाएगी और ऊपर से देखने में बहुत चिकना और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। जब ये टिक्की सेकते हैं तो उसका भी फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, देखने में भी उसकी
जो ब्राउननेस है, जो गोल्डननेस है, वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी टिक्की बन चुकी है। इस तरह से हमारे जितने टिक्की बचे हुए हैं हम सारे को बना लेंगे। देखिए इसको भी इसी तरह करते हुए हम टिक्की को कंप्लीट करेंगे। आप भी बनाएंगे घर पे बिल्कुल इसी तरह, तो एकदम होटल जैसा उतरेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, इसमें सारे स्वाद मिलेंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं फ्राई पैन की तरफ। हमने फ्राई पैन में तेल डाला और गैस को हमने चालू कर दिया है। गैस के फ्लेम को हम तेज रखेंगे जिससे हमारा तेल जल्दी गर्म हो जाए। और हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसको बिल्कुल कम आंच में धीरे धीरे सेकेंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब सारी टिक्की हम इसी तरह एक एक करके हम सारी टिक्की डाल देंगे इसी में। देखिए दोस्तों देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है ये। बहुत से होटल वाले ठेले वाले रहते हैं जो सिर्फ सादा आलू को इसी तरह भर करके और सेक करके दे देते हैं, ऊपर से मसाले डाल देते हैं। लेकिन हमने जो अंदर आलू डाला है उसमें तो मसाला डाला ही डाला है और जो बाहर है वो भी हमारा अच्छा है। इस तरह से देखिए हमने सारे टिक्की को इस तरह से डाल लिया है और आँच कम करके इसको स्लो आंच पे हम इसको डीप फ्राई करके भूनेंगे, तलेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हमारा ये टिक्की जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। एक तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गया है। इसको हम पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद दूसरे तरफ भी हम उसी तरह से सेकेंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसको लोहे के तावे पर भी आप कम तेल में भी इसको हल्का से तेल डाल के इसको सेक सकती हैं। देखिए हम इस टिक्की को फ्राई कर रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। टिक्की हमारा धीरे धीरे दूसरे तरफ भी सेका रहा है। इसको हम और ब्राउन करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। अभी इसको सीजने में टाइम है। और दोस्तों बताइए आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और कमेंट करिएगा और इसी तरह आप बनाते रहिए। जिस तरह से मैं बनाई हूँ आप भी अगर सेम इसी तरह बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा उतरेगा। ये देखिए हमारी टिक्की किसी में चिपक नहीं रही है, बहुत अच्छी तरह से ये पलटी भी हो जा रहा है और सिक भी रहे हैं। ये देखिए दोनों तरह से हमारा ये टिक्की सिक करके तैयार हो गया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरह से छिलके की सहायता से। इसी तरह एक एक करके हमने सारे टिक्की को तेल निचोड़ करके निकाल लिया। देखिए टेढ़ा करके हमने तेल को निचोड़ दिया उसमें। सारे टिक्की हमारे डीप फ्राई हो गए हैं। गैस के फ्लेम को हम बंद रखेंगे। ये देखिए हमारी टिक्की अच्छी तरह से सिक गई हैं। आइए दोस्तों अब इसको हम अभी तेल को कम करेंगे और उसी फ्राई पैन में इस टिक्की को इस तरह से हम दबा दबा के भून लेंगे फिर से अच्छे तरीके से, इस तरीके से। और इसको अब हम पलटी करेंगे।
चाट बनाने वाले जो होते हैं, टिक्की को इसी तरह से कुचल करके अच्छे से पकाते हैं, जिससे हमारी टिक्की बहुत क्रिस्पी हो। और हमने एक कटोरी में दही ले लिया है, इसको भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रह जाए। ये इसमें हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें भुना हुआ जीरा है, भुना हुआ धनिया है, काला नमक है, और ये हरी चटनी है, ये हमने इमली की चटनी बनाई हुई है वो है। अब ये आइए देखिए, हम अब टिक्की को हम निकाल के प्लेटिंग कर रहे हैं दोस्तों। देखिए हम किस तरह से हम टिक्की को इसमें निकालते हैं और इसको प्लेट में करके इसको हम बनाते हैं टिक्की। आप लोग देखते रहिए, बने रहे हमारे साथ। अच्छी तरह से हमारा हो चुका है। अब इस पर हम मसाला छिड़क देंगे ऊपर से। डालेंगे दही। आप दही चाहे तो और डाल सकते हैं। दही में अगर आप थोड़ा सा चीनी डाल करके, अगर आपकी दही खट्टी हो तो उसमें चीनी थोड़ा सा डाल करके इसको फेंट करके डालेंगे। हमारी ताज़ी दही है, इसलिए हम डायरेक्ट ही दही डाल दिए हैं। अब इस पर हम मसाला छिड़केंगे। नमक है और कुछ पिसे हुए मसाले हैं, और ये इमली की चटनी है, इसको भी हम अच्छी तरह से उस पर लगा लेंगे। पहले तो हमने नमक डाला, मसाला डाले, फिर उसके बाद दही डाले। दही हमारा खट्टा हो गया, मीठी चटनी मीठी हो गई। अब इस पर हम तीखी चटनी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, तीखी चटनी तीखी हो गई। इस तरह से हम एक एक चीज़ इस पर डालते हुए जाएंगे और टिक्की को अच्छी तरह से बना देंगे। टिक्की हमारी बन गई है और इसको हम प्लेटिंग कर रहे हैं। ऊपर से हमने कटा हुआ प्याज, आप चाहे अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। कटा हुआ प्याज और धनिया से हम टिक्की चाट को हम सजा लेंगे इस तरीके से। इस पर हम एक और चटनी है जिसको हम ऊपर से लगाएंगे, टोमेटो सॉस है। देखिए हमारी टिक्की बन करके तैयार है। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा बनाने का तरीका, और आप भी इस तरह बनाइए और खा करके हमको बताइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए एक चटनी हम इसमें और हम ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारे चाट का स्वाद, टिक्की चाट का स्वाद और खुल करके और अच्छा बने। ये बहुत चटपटी और टेस्टी और तीखी मीठी चाट बन करके हमारी तैयार हो गई है। ये टिक्की चाट है। दोस्तों आपको ये हमारा कैसा लगा टिक्की, आप इस तरह बनाइए, हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।